नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव, टॉप तक यूट्यूब पर। साथियों, अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं उन पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं या किन किन टॉपिकों से साथियों क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उन सारे के सारे टॉपिकों को मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप आगे एग्जाम देने वाले हैं तो आप यहाँ पर जो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर आ रहा हूँ, आप जानते होंगे साथियों बेहतरीन से क्वेश्चन रहने वाले हैं और इन क्वेश्चनों से आपको बहुत सारा अनुमान लगेगा। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सबसे मुख्य बात जो रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हमको टॉपिकों पर बात करना होगा। किस पर? टॉपिकों पर बात करना होगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के अंदर। देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक अच्छे अभ्यर्थी हैं और आप बहुत ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां से इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं साथियों, जितने भी राज्य हैं भारत के 28+8 राज्यों की बात करें तो 28+8 राज्यों में आपको हर राज्य के मुख्यमंत्री और उस राज्य के अंदर कौन यहां पर गवर्नर यानी राज्यपाल है ये कंठस्थ करके बैठ जाएगा। आपको एक नंबर 100% यहां से मिलने वाला होगा, यानी गवर्नरों से साथियों आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम पेपर को देखें साथियों तो बजट पर क्वेश्चन आ रहा है, बजट पर क्वेश्चन आ रहा है, तो आप बजट भी अपना तैयार करके रखिएगा और बजट भी शानदार तरीके से आप यहां पर, मैं टॉपिक यहां पर लेकर इसलिए आया हूं क्योंकि साथियों अगर हम बात करें तो टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर टॉपिक आपको पता चल गया कि कौन से टॉपिक क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है और आपने वो टॉपिक तैयार कर लिया तो आपको कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप टॉपिक ही तैयार नहीं करोगे तो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, लेकिन उन टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए साथियों, एक त्योहार पूछा गया जो हॉर्नबिल त्योहार है, शायद नागालैंड का त्योहार रहने वाला होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको बताना यह है कि जितने भी फेस्टिवल हैं भारत के, और अगर आपको मैं स्पष्ट ही बताऊं तो ये हॉर्नबिल त्योहार जो है पहले भी पूछा जा चुका है, या मैं कहूं साथियों जो आपके जो आपके उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके अगर आप सारे के सारे फेस्टिवल याद कर लेते हो तो आपके लिए सबसे आसान रहेगा कि वहीं से क्वेश्चन ये आपसे फेस्टिवलों में पूछता ही पूछता है। अगर आगे देखें साथियों, आज यानी कि देखें मुख्य बिंदुओं पर कि जितनी भी भारत की नदियां हैं उनकी सहायक नदियों पर क्वेश्चन बन रहा है, तो सहायक नदी ज्योग्राफी के अंदर सहायक नदी वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अनुच्छेद, भारत के जो संविधान है उस भारत के संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं उन आर्टिकल, देखिए आर्टिकल एक ऐसा पोर्शन होता है पॉलिटी के अंदर कि अगर वो पॉलिटी में कभी भी क्वेश्चन बनाता तो सबसे पहले अनुच्छेद पर ही क्वेश्चन डालेगा। तो सारे के सारे पॉलिटी के इंपोर्टेंट जो आर्टिकल हैं वो आपके याद होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनकर आ रहा है। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग इंपोर्टेंट रहेगा, जितनी भी चीजों को जीआई टैग मिला है वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी है, ये भी आपका टॉपिक याद होना चाहिए। जैनों के गुरुओं के बारे में बात करें या सिखों के गुरुओं के बारे में बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन के चौथे नंबर के गुरु, पांचवें नंबर के गुरु या पहले गुरु कौन है। सेम सिखों के भी गुरु आपको याद रखने होंगे। साथियों ये ट्रेंड बहुत अच्छा है कि जो नृत्य है, जो जितने भी फोक डांस है भारत के राज्यों के संदर्भ में वो सारे के सारे महत्वपूर्ण रहते हैं, लेकिन टफ पूछा जा रहा है। जो भी डांस पूछा जा रहा है वो टफ पूछा जा रहा है, तो अपने आप को ये टॉपिक आपका तैयार होना चाहिए। साथियों जो वाद्य यंत्र होते हैं, क्या होते हैं? जो वाद्य यंत्र होते हैं उन वाद्य यंत्रों से संबंधित व्यक्ति कौन रहे हैं उनके संदर्भ में व्यक्ति पूछा जाता है। और सेकंड शिफ्ट में अगर देखें तो यहां से पता चलता है कि भारत रत्न यानी अवार्ड जितने भी पुरस्कार हैं वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहां से साथियों आपका क्वेश्चन बनकर आ रहा है। पुस्तकों की बात करें तो एक पुस्तक भी दिखाई दिया जो प्रोडिक्ट टेबल होती है, जैसे आवर्त सारणी कहते हैं साइंस के अंदर, वहां से क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। यानी कि साथियों जो आपके सामने टॉपिक लिखे हुए हैं ये इनमें से अगर कोई भी टॉपिक आपका ऐसा है जो तैयार नहीं है तो आप उसे तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम का अंदाजा देना इसी से अच्छा नहीं हो सकता कि आपको यह पता हो किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहरहाल मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं, आइएगा जरा एक बार सरसरी नजर से देख लेते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से जो परंपरागत रूप से कादंगी साड़ी से जुड़ा हुआ, यानी कि जीआई टैग पर क्वेश्चन बनकर आया है कादंगी साड़ियां, जो कि प्यारे साथियों हम बात करें 2019 में जिसे जीआई टैग मिला था वो किस राज्य से संबंधित रहने वाली है। जैसे कि आपने बताया गुजरात से इसका संबंध, क्या गुजरात से इसका संबंध रहने वाला है। स्पीड से एक बार क्वेश्चनों पर नजर डालेंगे जिससे कि साथियों आपको कोई समस्या ना हो। साथियों 2022 के अंदर किसे पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो आप आसानी से आंसर दे रहे होंगे
कोई समस्या रहने वाली नहीं। पंजाब का आपके सामने देखिएगा राज्यपाल पूछा गया है। अगर साथियों हम बात करें यहां से आगे, तो प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक राज्य के महाअधिवक्ता, किसके बारे में पूछ रहा है, राज्य के महाअधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक सेकंड के अंदर आंसर दे रहे होंगे, गवर्नर का इससे संबंध रहने वाला है, डी इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको जो दिखा रहा हूं ना, ये सच्चाई है, यही बिल्कुल बेहतरीन है, और अगर आप इसी चीज से अनुमान लगा गए तो इससे बड़ी बात कोई रह नहीं सकती। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या रहने वाला है। हाँ साथियों, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वे पवनें जो भारत में अधिकांश भागों में वर्षा लाती हैं, कौन सी पवनें रहती हैं। तो सामान्य सा बच्चों वाला क्वेश्चन है साथियों। आप जानते होंगे उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी की मानसूनी पवनें जो होती हैं, क्या ये वर्षा लाने का काम करती हैं? क्या ए इसका सही आंसर रहने वाला होगा, बताइएगा आप मुझे। हाँ, बजट, यानी बजट की बात करें तो बजट पर यह वाला क्वेश्चन बनकर आया है, जिसमें पूछ रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में यह राशि दी गई है कि इतने रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो किसको दी गई है साथियों, आप जानते होंगे तमिलनाडु के लिए रेल परियोजनाओं के लिए यह राशि दी गई है, यानी बजट पर एक क्वेश्चन बनकर आया है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप एक बार सरसरी नजर से क्वेश्चनों के बारे में आकलन कर पाए। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गठित हुआ। जितने भी राज्य हैं उनके फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जितने भी राज्य हैं उनका गठन कब हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से ये चीज पता चलती है कि 1969 की बात करें तो मेघालय इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला होगा। क्या मेघालय इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला होगा। साथ ही ये चीज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इससे आपको बहुत बड़ा एक अनुमान लगने वाला है, एक अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। देखिए हॉर्नबिल पूछा गया था, मैंने आपसे कहा नागालैंड राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, यानी त्योहार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस पर, त्योहार पर, एक फेस्टिवल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नदियों में सहायक नदी पूछा जा रहा है, यहां पर गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा है। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का आंसर तो जानते होंगे, क्या गंडक इसका राइट आंसर है? नहीं सर, गंडक तो नहीं रहना चाहिए। क्या ब्यास इसका राइट आंसर है? तो हाँ बिल्कुल, ब्यास इसका राइट आंसर रहने वाला होगा। चलिए, लज्जा पुस्तक यानी कि लेखक कौन है, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। लज्जा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1192 में लड़ा गया? तो जितने भी बैटल हैं, जितने भी साथी युद्ध हैं, वो सारे के सारे आपके मस्तिष्क के अंदर सेट होने चाहिए। तो आप बताइएगा 1192 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया। बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आप सभी ने दे ही दिया है। मई 2022 में जारी द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो राकेश अस्थाना या फिर साथियों प्रकाश सिंह। राकेश अस्थाना या प्रकाश सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। कौन सी पुस्तक है? द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? और मैं आपको बता देना चाहता हूं, दो ऑप्शन मैंने काट दिए हैं, इन दोनों में से बाकी के आंसर रहने वाला है। तो आपको बताना होगा राइट आंसर साथियों क्या रहने वाला है। दोस्तों एक बार टॉपिक आप सभी को पता होने चाहिए कि टॉपिक कौन कौन से यहाँ पर है। तो टॉपिक अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया और टॉपिकों से बनने वाले क्वेश्चनों पर नजर दौड़ा ली तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। एक बार पुनः मैं आपके सामने टॉपिक लगा देता हूं, ये टॉपिक है, इन पर अच्छी पकड़ अपनी बना लो, कोई समस्या होने वाली नहीं है। क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं, तो आप यहां से काफी अनुमान लगा सकते हो। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, मिलते हैं शाम को 8 बजे।